होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हम एक बार समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? In this question, इसमें ये पूछा गया है कि 12 noon जब कितना बज रहा था, 12 बज रहा था, और रात के 12 बजे, मतलब 12 हावर्स का हमसे टाइमिंग पूछा गया है। मतलब रात की 12 बजे से दिन की 12 बजे से रात की 12 बजे 12 घंटे हो गए, है ना, 12 हावर्स हो गए। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, देखते हैं। देखो, इन्होंने बोला है कि 12 noon was 10 डिग्री अबाउ ज़ीरो, मतलब 12 बजे दोपहर के हमारे 10 डिग्री जीरो से अबाउ था। वो हम समझते हैं क्या है, अभी समझेंगे ड्रा के माध्यम से। इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर्स। जो 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस जीरो के अबाउ टेम्परेचर था, वो पर घंटे मतलब पर हावर्स, एक एक घंटे की गैप में 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता गया, डिक्रीज होता गया। अंटिल मिडनाइट, कब तक, मतलब रात की 12 बजे तक। ये 12 बजे से लेके तो हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज मतलब कम होते गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। मतलब ये पूछ रहा है कि क्या समय हुआ था जब जो टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो मतलब माइनस में, मतलब ये -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे हुआ था, क्या टाइम हुआ था। और क्वेश्चन क्या है, दो पूछ रहा है ना, व्हाट टाइम पूछ रहा है, व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर, व्हाट टाइम पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, 8 डिग्री, व्हाट टाइम -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक टाइम पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मतलब वो टेम्परेचर कितना पूछ रहा है, मिडनाइट का टेम्परेचर पूछ रहा है। टेम्परेचर मिडनाइट का क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर पूछ रहा है मिडनाइट का कितना हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास इसमें से आ रहे हैं। अब इसके हमारे पास एक बहुत सिंपल सा मेथड है, वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करते हैं ना, एक लाइन ड्रा के माध्यम से समझते हैं। लाइन मैंने मेंशन की है। हमसे क्या दो क्वेश्चन पूछे, अबाउ पूछा है, एक लाइन मैंने मेंशन की है, बिलो पूछा है। ठीक है, ये लाइन में बीच में हमने दिया टेम्परेचर, ये है हमारा क्या, टेम्परेचर। सबसे पहले टेम्परेचर हमारे पास कितना था, 12 क्वेश्चन है नून पर 10 डिग्री सेल्सियस था। मतलब ये ऊपर क्या हुआ और ये नीचे की साइड हो गया, तो ये 2 घंटे क्या होता गया, डिक्रीज होता गया 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसको मेंशन कर लेते, पहले यहाँ पर हम दे देते हैं 8 7। तो इन्होंने हमको टाइम दिया है यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस बताया है, कितने बजे, 12 बजे। अब हमको क्या करना है, 2 घंटे ये कम हुआ है, तो हम इसको क्या डिक्रीज और ज़ीरो यहाँ पर करना है, 9 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद डिक्रीज मतलब माइनस में चला गया, तो -1 सेल्सियस, -2 6 डिग्री सेल्सियस, -3 5 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -5 -6 -7 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, और ये -10 डिग्री सेल्सियस, -11 -12। अब जीरो के साथ जब बिलो तो क्या हो जाता है, ये माइनस में चला जाता है, और माइनस क्या हो जाएगा, -50 और -1 60, है ना। हमने एक लाइन ड्रा की है, टेम्परेचर लिखा है हमने। सबसे पहले 12 noon पे क्या था, 12 डिग्री सेल्सियस था।
उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होते गया। तो ये हमने नंबर 10 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, आप यहाँ पर ऐसा मेंशन कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस है ना, आ जाते हैं माइनस, ये क्या होते गया, डिक्रीज होते गया। अब ये 0 के अबाव मतलब हमको अबाव मतलब ज़्यादा से मेंशन कर लो, मतलब नीचे। जब आप ड्रा करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये जो टेम्परेचर है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि 12 नून पर 12 नून के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस हुआ पर हाफ, मतलब हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होते गया। तो 10 से कितने पे आ गया, सेल्सियस 1 पे आ गया, से कितना हो गया, मतलब 1 घंटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 PM हो गया। फिर 8 से किस पे आ गया, 6 पे आ गया। तो यहाँ पर कितना 2 PM हो गया। फिर 6 पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 PM हो गया। कितने पे आ गया, फिर 4 पे कितना आ गया, 4 पे 2 आ गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ कितना हो गया, 4 PM हो गया। फिर 2 से 0 डिग्री पे आ गया, जब 0 डिग्री हुआ तो 5 PM हो गया, है ना। फिर 0 से किस पे आया, 2 डिग्री सेल्सियस, फिर -2 डिग्री सेल्सियस पे, तब 6 PM हो गया। अब 2 डिग्री सेल्सियस से 0 से किस 4 डिग्री -4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तब कितना हो गया था, 7 PM हो गया। अब 2 से एक घंटे की गैप में 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा था, डिक्रीज होते जा रहा था। तो 4 पे हुआ, 4 पे किस पे आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस से -6 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। 2 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ था, 8 PM हो गया था। 8 PM पे क्या हो गया, -6 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, ये कब हुआ, 9 PM पे हुआ। तो ये देखिए 8 डिग्री सेल्सियस 9 PM पे क्या हो गया था, टेम्परेचर बिलो 0, मतलब 0 के बिलो, 0 से नीचे। तो 0 से जब हम नीचे करेंगे नंबर्स तो क्या हो जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। तो -1 -2 -3 और ऐसे करके क्या हो गया, ये -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे हो गया, 9 PM पर। तो ये एक आंसर हमारा आ गया कि जो 8 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस 9 PM पे हुआ, मतलब 9 PM पे 8 डिग्री सेल्सियस हो गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है कि मिडनाइट मतलब 12 बजे कितना टेम्परेचर हुआ था, रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना हुआ था। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि ये मिडनाइट व्हाट द टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 मतलब नेगेटिव में, -8 डिग्री सेल्सियस के समय कितना टाइम हुआ था। तो टाइम हमने निकाल लिया 9 PM पे। अब सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर इन मिडनाइट, मतलब अब मिडनाइट का पूछ रहा है। दोपहर 12 बजे से लेके हमने 8 डिग्री सेल्सियस हमको पता चल गया कि 9 बजे हुआ है ना। और अब इसके बाद हमको मिडनाइट का निकालना है कि मिडनाइट पे टेम्परेचर क्या हुआ है। तो यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस से फिर हमारा 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, कितना हुआ, 8 से आगे 10 पर, ठीक है। 10 पर कितना बचा था, 10 PM हुआ था, 1 हाफ की गैप में हो रहा है। फिर 10 डिग्री सेल्सियस से किस पे आ गया, 12 डिग्री सेल्सियस पर कितना हुआ था, 11 PM हो गया। और 12 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस पे, तब क्या हुआ था, 12 मिडनाइट। तो 12 मिडनाइट पे कितना हो गया टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सेकेंड आंसर भी आ गया कि जो 14 डिग्री सेल्सियस 12 मिडनाइट पे जो आंसर 12 मिडनाइट पे जो टेम्परेचर हुआ वो कितना था, 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों आंसर हमको मिल गए। एक ये सिंपल वे है ना, ये बहुत ही सिंपल वे है, ये बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को आप वापस रिपीट करके वापस प्ले कीजिए, इसको देखिए 2-4 बार, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आया तो दूसरी बार देखिए, दूसरी बार में नहीं आया तो तीसरी बार होगी। बहुत ही इजी है, एक बार मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका टेम्परेचर 12 मतलब दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, अबाउट 0 मतलब 0 के अबाउट था।
है ना। और डिक्रीज होता गया कितना, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स, मतलब हर घंटे 2-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता गया। अंटिल मिडनाइट, कब तक, जब तक रात की 12 बजे नहीं हुए तब तक क्या हुआ, 2 डिग्री से सेल्सियस डिक्रीज होता गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपका दोपहर 12 बजे से लेके रात्रि 12 बजे तक आपका जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस कम होता गया, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब जो बिलो जीरो मतलब नेगेटिव में हो गया। -8 डिग्री सेल्सियस कब हुआ था, क्या टाइम हुआ था, व्हाट टाइम मतलब टाइम क्या हुआ था, 8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मतलब मिडनाइट में टेम्परेचर कितना हुआ है। एक बार आपसे टाइम पूछा है, दूसरी बार आपसे टेम्परेचर पूछा है। तो यहाँ ड्रॉ के माध्यम से हमने समझा है, इधर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है और इधर हमने टाइम लिया हुआ है ना। तो 10 से हमने 10 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमको 0 के अबाव लिखना है ना। 0 के अबाव क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर हमको 10 से दिया हुआ है तो हम 10 से क्या करेंगे इसको, 10 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 7 6 5 3 4 2 1 0, और 0 के बाद क्या, बिलो के लिए हम नेगेटिव लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60, है ना। जहाँ तक आपकी लाइन ड्रॉ होता है वहां तक आप इसको मेंशन कीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करना है। तो 10 से 8 डिग्री सेल्सियस हुआ 1 PM पे, फिर 8 से 6 डिग्री सेल्सियस कम हुआ 2 PM तक, फिर 6 से 4 डिग्री सेल्सियस हुआ 3 PM पर, फिर 4 से 2 डिग्री सेल्सियस हुआ 4 PM पर, फिर 2 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हुआ 5 PM पर, अब 0 से फिर -2 डिग्री सेल्सियस हुआ 6 PM पे, अब -2 से -4 डिग्री सेल्सियस हुआ 7 PM पे, और -4 से -6 डिग्री सेल्सियस हुआ 8 PM पर, और -6 से -8 डिग्री सेल्सियस हुआ 9 PM पर। तो ये हमारा आंसर आ गया कि हमसे पूछा गया था -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे पे हुआ, व्हाट टाइम, तो ये यहाँ पर निकल गया 9 PM। तो ये हमारा एक आंसर मिल गया। अब पूछ रहा है टेम्परेचर पूछ रहा है, तो फिर हमने क्या करा, ये डिक्रीज हो रहा था मतलब घटता जा रहा था, तो 8 से -8 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, -10 से -12 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, -12 से -14 डिग्री सेल्सियस हुआ कितने, 12 मिडनाइट पे, रात की 12 बजे से। तो कितना टेम्परेचर था, 4 डिग्री सेल्सियस 12 मिडनाइट में। तो ये आपका आंसर आ गया। ये एक बहुत सिंपल और आसान वे है। जैसा कि हमको दिया हुआ है टेम्परेचर 8-12 नून 12 बजे टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था। फिर ये चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे में दोपहर 2 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स कितना हुआ, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस था। मतलब हर 12 घंटे में दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता गया, डिक्रीज होता गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजिकल टू -12 आवर्स में कितना हो गया, इजिकल टू -12 डिग्री सेल्सियस। इसलिए क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई -2 डिग्री सेल्सियस, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस। अब ये एक्यूरेट आंसर नहीं है ना। देयरफॉर टेम्परेचर एट मिडनाइट, है ना। फिर मिडनाइट में क्या होगा, हमारा दोपहर में टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था। अभी हमने कितना निकाला, 12 आवर्स का पूरा जो निकला है -20 डिग्री सेल्सियस निकला है ना। तो जो -24 डिग्री सेल्सियस और जो दोपहर का टेम्परेचर है उन दोनों को प्लस करेंगे। अब जो 20 डिग्री जो 12 घंटे का टेम्परेचर निकला है -24 डिग्री सेल्सियस निकला है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करना है। अब लेकिन एक जो टेम्परेचर है वो माइनस में है, -24 डिग्री सेल्सियस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में से 10 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब जो बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, वो माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर आ जाएगा मिडनाइट में जो टेम्परेचर होगा
12 PM पर, 12 मिडनाइट पर -40 डिग्री सेल्सियस। ये इसका सेकंड मेथड है। ये दोनों ही मेथड आसान है, आप इस मेथड से आप निकाल सकते हैं आंसर मिडनाइट का टेम्परेचर, और आपको जो एक ड्रा के माध्यम से बताया है उससे भी निकाल सकते हैं। प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।